जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके की परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। ये वाली डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान या फिर भारत म्यांमार। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत बांग्लादेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत सबसे अधिक बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। कौन? वेस्ट बंगाल सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, पूछ चुके हैं परीक्षा में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। गुड मॉर्निंग सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। यस, जो त्रिपुरा राज्य है, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। पूछा जाता है भारत का एक कौन सा एक राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिपुरा। राजधानी अगरतला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। ब्राजील करेक्ट आंसर नहीं होगा। ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। अगर पूछा जाता है विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। प्रश्न में पूछा गया है विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइना। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चाइना में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा असम में। कहाँ पर? असम में भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है जीएनपी का फुल फॉर्म, तो सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड, यस। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में जीके के पूछे जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिए। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? योजना आयोग, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट या फिर वित्त आयोग। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वित्त आयोग। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो वित्त आयोग है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए अश्वघोष किसके दरबार में थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? अश्वघोष किसके दरबार में थे?
चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। अश्वघोष पूछा गया है किसके दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कनिष्क। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कनिष्क करेक्ट आंसर होगा। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा है और ये कनिष्क के दरबार में थे। 20 का राइट आंसर होगा। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए वित्त आयोग क्या है। आपको बताना है वित्त आयोग क्या है। स्थायी निकाय, वार्षिक निकाय, त्रिवार्षिक निकाय या फिर पंचवार्षिक निकाय। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आप सभी के आंसर गलत हैं। फिर से आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सभी के आंसर गलत हैं। पूछा गया वित्त आयोग क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंचवार्षिक निकाय। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वित्त आयोग का जो गठन है ये हर 5 वर्षों में किया जाता है। अब लोग याद रखिएगा पंचवार्षिक निकाय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है वित्त आयोग के गठन का। तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है इसमें। आप लोग याद रखिएगा। गुड, गुड मॉर्निंग। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिले तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा, आगे से गलत नहीं होंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। पूंजी बाजार से, थोक बाजार से, बीमा व्यवसाय से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, होलसेल मार्केट से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। थोक बाजार से संबंधित है आंतरिक व्यापार, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, थोक बाजार से संबंधित है आंतरिक व्यापार, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए मुगल शासक जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। गुड मॉर्निंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जहांगीर का आपको बताना है मकबरा कहाँ पर है। आगरा, श्रीनगर, दिल्ली या फिर लाहौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाहौर में। क्या करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा। लाहौर वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है और लाहौर में मुगल शासक जहांगीर का मकबरा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या। आपको केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मलयालम। ए करेक्ट आंसर है इसका। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक आपको बताने हैं। दोस्तों इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। नायरा वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। जुनू वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं।
यह सबसे कोमल, पूजा, सिद्धार्थ, अनबी। वेरी गुड, आप सभी के करेक्ट आंसर है। जोगी, प्रभसा, पूजा, अमेजिन, अभिषेक, लोकेश, संजय, पासवान गर्ल, योगेश, वेरी गुड, रॉकी। आप सभी के करेक्ट आंसर है। लवीस, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यान मार्टेल। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। शिवम एन के आपकी भी राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास यान मार्टेल ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। अंशी, गुड। अब देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का बताइए हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान है, इसका आपको हेडक्वार्टर मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। कोलकाता, कटक, गुवाहाटी या फिर लखनऊ में। ए करेक्ट आंसर होगा कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी किनारे बसा है, और कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए माचिस की तीलियों में होता है, आपको बताना है इनमें से क्या होता है माचिस की तीलियों में। सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर रेड फास्फोरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेड फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये जो राज राजेश्वर मंदिर है कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा तंजावुर में। और अभी आपको बताना है किस देवता को समर्पित है, किस देवता की पूजा की जाती है। सी करेक्ट आंसर होगा भगवान शिव की। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। भगवान शिव की पूजा की जाती है तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1948 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1948 में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO। FAO का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खाद्य एवं कृषि संगठन। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, आपसे पूछ सकते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखिएगा रोम में। कहाँ पर? रोम में मुख्यालय है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन है सबसे पहले किसने किया था। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, उनका नाम आपको बताना है। सही करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। हरेला कटाई का त्योहार है, आपको बताना है मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। असम, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। सी करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः उत्तराखंड से संबंधित है हरेला त्योहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्लोरेला शैवाल को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में ऐरावतेश्वर मंदिर है? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। आज इवनिंग की क्लास नहीं हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व विख्यात पिरामिड किस देश में है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? विश्व विख्यात पिरामिड किस देश में? मिस्र, पर्सिया, अरब या फिर इटली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मिस्र में पाए जाते हैं पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ये वाली क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है। सभी डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इससे बार आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। गुड। क्या पूछा गया? 1949 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? सी करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इस प्रश्न का। फिर से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है 1949 में राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीसी मालनोबिस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पीसी मालनोबिस करेक्ट आंसर होगा, ना ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। उस जलप्रपात का नाम बताइएगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जोग जलप्रपात। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, जोग जलप्रपात। इस पर आप लोग याद रखिएगा, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये किस नदी पर है? आप लोग याद रखिएगा, शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती रिवर पर है। किस राज्य में है? कर्नाटका में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो जोग जलप्रपात है इसी को आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसी को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसी को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के। आपको बताना है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। शिवाजी ने 1674 में, आप लोग याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है, राजधानी रायगढ़ थी। और शिवाजी को छत्रपति की जो उपाधि है रायगढ़ में इनको सम्मानित किया गया था इसी उपाधि से। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रामदास। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की आपको बताना है स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1988 में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में गुरु शिखर चोटी है? इसका राइट आंसर बताइएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? आपको बताना है ये किस प्रकार के पर्वत है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा ना, बी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वलित पर्वत है ये सभी वलित पर्वत हैं। आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। रामेश्वर तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ बिहार, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, द्वारका गुजरात में। आप लोग याद रखिएगा, जो द्वारका है ये गुजरात में है। रामेश्वरम मंदिर ये भी रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सारनाथ बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ कहाँ पर है? बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एग मार्क एक्ट कब लागू हुआ था भारत में? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? ए करेक्ट आंसर होगा इसका 1937 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पुरा पाषाण काल में आपको बताना है जो आदि मानव थे इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, ये बताइएगा। शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिकार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए दोस्तों, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है जो आधुनिक देवनागरी लिपि है इसका प्राचीनतम रूप क्या है। बी करेक्ट आंसर होगा, ब्राह्मी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन आपको बताना है भारत के किस राज्य में? केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा में है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? आपको उस देश का नाम बताना है जिसका प्राचीन नाम फार्मोसा है। इराक, ईरान, ताइवान या फिर म्यांमार? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ताइवान। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ताइवान का जो प्राचीन नाम है फार्मोसा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है भारत में? इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय कृषि विपणन संस्थान भारत में कहाँ पर है? जयपुर, न्यू दिल्ली, नागपुर या फिर हैदराबाद में? ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जयपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। और जयपुर में भारतीय कृषि विपणन संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए विवेक दीपिनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्या पूछा गया है? विवेक दीपिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको लेखक बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदि शंकराचार्य ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, आदि शंकराचार्य ने विवेक दीपिनी नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए जावा सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जावा सुमात्रा द्वीप है ये किस देश में है? फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिर जापान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडोनेशिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया के द्वीप हैं जावा सुमात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा सबसे
अधिक आबादी वाला देश है एशिया महाद्वीप का? इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। और राजधानी पूछ सकते हैं तो आप लोग याद रखिएगा जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए कच्छ कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात में है कच्छ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। राजकोट, कोच्चि, लखनऊ या फिर नई दिल्ली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली में। यस, टी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। शिवाजी के शासनकाल में निम्न में से कौन सा कर वसूला जाता था? आपको उस कर का नाम बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदेशमुखी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अब लोग याद रखिएगा, शिवाजी के शासनकाल में दो कर वसूले जाते थे, एक चौथा और दूसरा सरदेशमुखी। इनके नाम याद रखिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? उसका नाम बताइएगा। निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मकर रेखा। बी करेक्ट आंसर होगा, जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। बताइए उस मुगल शासक का नाम क्या था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए भूमि सुधार किस सूची का विषय है? सभी इसका आंसर करिएगा। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? संघ सूची, संपत्ति सूची, राज्य सूची या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में है? लीबिया, केन्या, मिस्र या फिर इथोपिया? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीबिया में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ग्रेट मैन मेड रिवर लीबिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आपको बताना है भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का राष्ट्रपति। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन इस प्रकार से, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाना साहिब। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में जो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुंवर सिंह ने, आप लोग याद रखिए, बिहार का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। अभी आपको बताना है तात्या टोपे कहाँ से संबंधित है, कहाँ का नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से बताइएगा। गुड। अब लोग याद रखिएगा, 1857 में ग्वालियर का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। सभी याद रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश का शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? आपको अर्जेंटीना की राजधानी बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्यूनस आयर्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्यूनस आयर्स।
अर्जेंटीना की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1 फरवरी 2019 में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है भारत के किस राज्य में युमथांग घाटी युमथांग वैली स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? भारत के किस राज्य में युमथांग वैली युमथांग घाटी स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम। उत्तराखंड करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ना नागालैंड या हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सिक्किम में है युमथांग वैली युमथांग घाटी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गोवा में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा भारत में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाजीराव प्रथम को। यस, ए करेक्ट आंसर होगा बाजीराव प्रथम को। आप लोग याद रखिएगा लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है सस्थामकोट्टा झील भारत के किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सस्थामकोट्टा या फिर शास्तामकोट्टा एक ही बात है। ये लेक है, बताइए भारत के कहां पर है? गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर केरला? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सभी के आंसर गलत हैं। फिर से आंसर करिए इसका। तेलंगाना करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा केरला। डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा केरल में है सस्तामकोट्टा लेक झील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा लोक नृत्य फोक डांस मुख्यतः बिहार से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कालबेलिया। कई बार मैंने आपको बताया है कालबेलिया राजस्थान का फोक डांस है। बाकी आप लोग याद रखिए विदेशिया, झिंझिया, जट जटिन ये सभी मुख्यतः बिहार से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु, चेन्नई में। तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई। 53 के लिए आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। इसकी आपको बताना है अध्यक्षता किसने की थी? गुड। ए करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1907 में आईएनसी का सूरत अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए गोविंद सागर लेक कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर जम्मू एंड कश्मीर? गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हिमाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर लेक। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, पहले प्रश्न को समझिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? राज्यपाल,
विधानसभा, विधान परिषद या फिर मुख्यमंत्री? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख्यमंत्री। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता, आप लोग याद रखिएगा। राज्यपाल को माना जाता है, विधानसभा को माना जाता है, विधान परिषद को माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए, भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी? ओरिजिनल कॉपी को किसने लिखा था भारतीय संविधान की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी रायजादा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी, मूल प्रति को लिखा था। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है सर सैयद अहमद खान, इन्होंने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए, आरटीआई अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, स्वीकृति कब मिली थी? 15 जून 2005 में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 जून 2005 में स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति से आरटीआई अधिनियम को। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए, दीव एक द्वीप है। दमन दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बताना है दीव एक द्वीप है। गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात के तट पर। बी करेक्ट आंसर होगा। जो दीव है ये द्वीप है, गुजरात के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुजरात के तट पर। यस, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको बताना है पुडुचेरी की वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, तमिलसाई सौंदरराजन वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।